हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक बहुत ही फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है व्लादिमीर कोपेन। इनके द्वारा दिया गया था और बेसिकली ये कहाँ के रहने वाले थे, रशियन के रहने वाले थे। लेकिन बाद में इन्होंने जर्मनी में रह कर के अपनी क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही अच्छी थ्योरी दी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है ज्योग्राफी में। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने ये बताया था कि कहीं किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की जो वेजिटेशन है, वो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कैसा हो रहा है, उस पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को देखा। पहला क्या है, वेजिटेशन, उस एरिया का वेजिटेशन कैसा है और वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। इन दोनों के बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया और उन्होंने देखा कि वहाँ की जो वेजिटेशन है वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही है। और क्लाइमेट में भी इन्होंने दो वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। वहाँ का टेम्परेचर कितना है और वहाँ का प्रेसिपिटेशन कितना है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को रिलेट कर दिया इन्होंने वेजिटेशन से, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट को रिलेट कर दिया है वहाँ के वेजिटेशन से। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि हर एक एरिया की, हमारे जो अर्थ है वहाँ पे हर एक एरिया की, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे कोई अलग वेजिटेशन होती है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे अलग वेजिटेशन होता है। तो इन्होंने इन दोनों में संबंध बनाया, एक रिलेशन बनाया। इसी के बेसिस पे इन्होंने एंटायर वर्ल्ड की क्लाइमेट को बेसिकली स्टार्टिंग में इन्होंने 6 भागों में बांटा, और इसी जो इनके 6 जो मेन भाग थे उसको अगेन सब डिवाइड कर दिया 14 भागों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इन जो एंटायर वर्ल्ड की क्लाइमेट को जो डिवाइड किया था, वो उन्होंने उसको कैपिटल लेटर दिए थे। कौन कौन से लेटर दिए थे? A B C D E H, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम आगे इस क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, और ई और एच का क्या मतलब है। तो इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, जो कैपिटल लेटर्स थे, ए बी सी डी ई और एच में बांटा। और अगेन इस जो लेटर्स हैं, ये इनको अगेन सब डिवाइड कर दिया, इनका सब डिवीज़न कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर्स इन्होंने कौन कौन से यूज़ किए हैं? A B C D H F M W K एंड एस, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इनके लेटर्स को ज़रूर ध्यान रखना। इनिशियली इन्होंने कैपिटल लेटर्स लिए हैं, वो भी कैपिटल लेटर्स में A B C D E और H लिया है, और उनको सब डिवाइड किया है स्मॉल लेटर्स के द्वारा। और ये स्मॉल लेटर्स का भी अपना एक मतलब है, हम आगे बात करेंगे कि इनका स्मॉल लेटर्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, आपको ना यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। जो हमारी क्लाइमेट होती है वो क्या होती है, एक एवरेज कंडीशन होती है किसी भी स्पेसिफिक प्लेस की एट ए गिवन टाइम, मतलब एक कंसिडरेबल टाइम। ठीक है, और जो हमारी वेदर होती है वो एक कंडीशन होती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि जो क्लाइमेट है ये आपका एक बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, कई सारे वेदर का जो एवरेज होता है वो क्लाइमेट होता है। और वेदर क्या है? वेदर मोस्टली हम डे टू डे हम देख सकते हैं, जैसे आज की वेदर क्या है, या कल की वेदर क्या है, मंडे की वेदर क्या थी। इस तरीके से डे वाइज कैलकुलेट की जाती है वेदर। और जो क्लाइमेट होता है एक तरीके से एवरेज होता है, ये आपका 2 साल का एवरेज भी हो सकता है, 3 साल का एवरेज भी हो सकता है। तो मोस्टली क्लाइमेट क्या होता है, एक एवरेज होता है वेदर का। ठीक है, तो क्लाइमेट एक बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टैटिक्स देखी जाती है, पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स की यहाँ पे देखो डेटा, यहाँ पे 30 ईयर्स का जो वेदर का डेटा था वो यहाँ पे देखा जाता है। और जबकि जो हमारा वेदर होता है उसमें डे टू डे का डेटा भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सॉरी, मैंने वहाँ पे 2 से 3 साल बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे जो एक ब्रॉड टर्म है ये आपका क्लाइमेट, यहाँ पे कम से कम आपका 30 ईयर्स का डेटा देखा जाएगा। ठीक है, ये हम छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ बीच में बता दी। फिलहाल हम बात करेंगे कोपेन क्लाइमेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए
तो इन्होंने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 1918 में प्रिपेयर किया था, 1918 में प्रिपेयर किया था। और इन्होंने 1918 में जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने मंथली और एनुअल एवरेज टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को कंसीडर किया था। 1918 में जो दिया था उन्होंने इसमें क्या कहा था, उन्होंने इसमें मंथली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर इन्होंने बेसिकली ध्यान दिया था। और इसी को बाद में इन्होंने मॉडिफाई भी किया था, 1936 में इन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। तो द मॉडिफाइड कोपेन सिस्टम डिस्क्राइब्स 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। तो यहाँ पे 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स थे, ABCDE, और ये आगे सब डिवाइड हो गए थे 14 इंडिविजुअल ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये सारी चीज़ को मैं आपको आगे एक डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इन्होंने बेसिकली 5 भागों में बांटा था, ABCDE, और ये H है। H इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हम मेनली जो हम पढ़ेंगे वो हम 5 भाग यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। तो जो A को इन्होंने कहा था, A जो डिवाइड किया था, इसको इन्होंने कहा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को इन्होंने A नाम दे दिया था। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट थी, उसको इन्होंने A नाम दे दिया। फिर ड्राई क्लाइमेट को इन्होंने B कहा, और फिर वार्म टेम्परेट जो क्लाइमेट है यानी मिड लैटिट्यूड की जो क्लाइमेट होती है उसको उन्होंने C कहा, और जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है उसको D कहा, और कोल्ड क्लाइमेट को उन्होंने E कहा, और जो हाईलैंड एरिया था उसको उन्होंने H नाम दे दिया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो ये ना हर एक वर्ड का मीनिंग है, ABCDE। ध्यान रखना है कि A का मतलब क्या है। A का मतलब है यहाँ पे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, जो आपका इक्वेटर पे मोस्टली पाई जाती है। फिर आपकी है ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, B मतलब ड्राई क्लाइमेट। C का मतलब है मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, या हम कह सकते हैं वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। D का मतलब है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट के वाले जो एरिया होते हैं, और E है कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक है, टुंड्रा वाले एरिया इसमें इसके अंतर्गत बेसिकली आ जाते हैं। और H का मतलब है हाईलैंड। हाईलैंड मतलब जो आपके जो पहाड़ों पे, जो पर्वतों पे, जो माउंटेन्स पे जो आपकी क्लाइमेट हो पाई जाती है उसको उन्होंने हाईलैंड कहा है। जो एक हाईलैंड कवर्ड विथ स्नो, ठीक है, इसको उन्होंने हाईलैंड कह दिया था। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि A मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, B मतलब ड्राई क्लाइमेट, C मतलब मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, D मतलब है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, E मतलब है कोल्ड क्लाइमेट, और H मतलब है हाईलैंड क्लाइमेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो ये 5 आपने याद कर लिए, अब आगे मैं इनके डिवीज़न समझाऊंगा। तो यहाँ पे ना हर एक लेटर का एक मतलब है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ लिया, ABCDE, ठीक है, जिसमें से आपके ऊपर ACDE जो डेलिनेट करते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट्स को, और B जो है स्पेशली ध्यान रखना ये किसके लिए है, ड्राई क्लाइमेट के लिए है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और भी इनका सब डिवीज़न किया था। तो सब डिवीज़न में आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला लेटर है F का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे F का मतलब है नो ड्राई सीजन, मतलब प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। स्पेलिंग में मत जाना, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, बट प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर इसका मतलब होता है। ठीक है, F मतलब नो ड्राई सीजन, प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है थ्रू आउट द ईयर, ये आपका इक्वेटर वाले एरिया के पास में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है M का मतलब यहाँ पे क्या है, M का मतलब है मानसून क्लाइमेट। M का मतलब क्या है, मानसून क्लाइमेट, या हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट ड्राई सीजन। शॉर्ट ड्राई सीजन भी कह सकते हैं किसको, मानसून क्लाइमेट को। W का मतलब होता है विंड ड्राई सीजन। विंड ड्राई सीजन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, सर्दियाँ ड्राई रहती हैं। सर्दियाँ ड्राई का मतलब होगा कि इसका मतलब है समर रेनफॉल। समर रेनफॉल, जब सर्दियाँ ड्राई कब रहेंगी भाई, सर्दियाँ ड्राई हैं, सर्दियों में बारिश तो होगी नहीं, इसका मतलब समर में बारिश हो रही है। तो ध्यान रखना, W का मतलब है विंटर ड्राई बट समर रेनफॉल, और S का मतलब है समर ड्राई बट विंटर रेनफॉल। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप याद करते जाओगे। ठीक है,
एस का मतलब क्या है, एस का मतलब समर्स ड्राई है, जब समर्स ड्राई होगी तो समर्स में वर्षा तो होगी नहीं, तो विंटर में वर्षा होगी। तो ध्यान रखना, एस का मतलब है समर्स ड्राई बट विंटर रेनफॉल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। द above mentioned major climatic types are further subdivided depending upon the seasonal distribution of rainfall, degree of dryness of cold. अब देखो यहाँ पे ए का भी मतलब है, ए का मतलब होता है हॉट समर। ए का मतलब क्या है, हॉट समर। हॉट समर का मतलब क्या है कि यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर है जो वार्मेस्ट मंथ का, वो 22 से ज़्यादा होगा, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा जो टेम्परेचर है किसका, जो मतलब एवरेज टेम्परेचर है किसी भी महीने का, वो 22 से ज़्यादा होगा। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब है कूल समर। तो ए का मतलब हो गया हॉट समर, सी का मतलब सी फॉर कूल, कूल समर। और इसमें टेम्परेचर जो होगा वो 22 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही होगा वार्मेस्ट मंथ का। एफ तो पता ही है आपको, नो ड्राई सीजन। डब्लू क्या है, द ड्राई सीजन इन विंटर, मतलब डब्लू मतलब विंटर्स ड्राई बट समर रेनफॉल भी मैं बता चुका हूँ। और एस का मतलब है समर्स ड्राई बट विंटर रेनफॉल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जी का मतलब है गंगेज टाइप ऑफ एनुअल मार्च ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका हमारे इंडिया में पाया जाता है, जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे पाया जाता है। एच का मतलब क्या है, ध्यान रखना, तो हर एक चीज़ ना इंपॉर्टेंट रखती है, ये इसका मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। एच का मतलब है, एच का मतलब होता है यहाँ पे हॉट टेम्परेचर। ठीक है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर अंडर 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ए का मतलब है हॉट समर, एच का मतलब भी हॉट होता है, बट यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो एनुअल टेम्परेचर जो होगा 18 डिग्री सेल्सियस के अंडर होगा। ठीक है। एम का मतलब है मानसून यानी शॉर्ट ड्राई सीजन। ठीक। अब यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर भी है, यहाँ पे एस और डब्लू भी यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। एस का मतलब देखो, स्मॉल एस का मतलब होता है, स्मॉल एस का मतलब समर्स ड्राई बट विंटर रेनफॉल। और कैपिटल एस का मतलब होता है सेमी एरिड और स्टेपी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कैपिटल एस का मतलब होता है सेमी एरिड और स्टेपी, और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होगा एरिड और डेजर्ट, ये चीज़ ध्यान रखना है। स्मॉल एस का मतलब समर्स ड्राई बट विंटर रेनफॉल, कैपिटल एस का मतलब स्टेपी या सेमी एरिड, स्मॉल डब्लू का मतलब विंटर्स ड्राई बट समर रेनफॉल, और कैपिटल डब्लू का मतलब एरिड या डेजर्ट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आपके टी और एफ भी यूज़ किए गए हैं कैपिटल में। तो कैपिटल टी का मतलब होता है टुंड्रा, और कैपिटल एफ का मतलब होता है आइस कैप, फिल्ड विद आइस कैप। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपिन जो है इंडिया के रेस्पेक्ट में कॉपिन का क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो CWG दिख रहा है आपको, जी फॉर गैंगेटिक हो गया, तो गंगा कहाँ होती है, नॉर्दर्न प्लेन में। तो आप समझ जाओ, जी से ही समझ जाओगे, आपको दे दिया कि यहाँ पे ऐसे मान लिया आपसे पूछ लेगा कि CWG इंडिया के पर्सपेक्टिव में किसको डिनोट करता है, कौन सा रीजन है, तो आप कह दोगे कि ये जो है आपका गंगेटिक रीजन, मतलब नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है, जी से पता पड़ गया। डब्लू मतलब क्या है, विंटर्स ड्राई बट समर रेनफॉल, तो इस सीजन में विंटर में वर्षा नहीं होती लेकिन समर्स में वर्षा होती है। सी का मतलब मैंने क्या बताया था, सी का मतलब बताया था जो मिड लैटिट्यूड वाला रीजन होता है, तो ये जो एरिया है ये आपका मिड लैटिट्यूड वाला रीजन होता है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो, इसको इस वाले एरिया, ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम समझेंगे BSHW, तो यहाँ पे एस जो है ना कैपिटल है, ये चीज़ ध्यान रखना, एस यहाँ पे कैपिटल है। तो देखो बी, यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो मेन जो इसका क्लासिफिकेशन था 5 पार्ट्स में था ना, तो उसमें मैंने बताया था जो ए होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, बी जो होता है वो ड्राई क्लाइमेट वाला रीजन होता है। तो बी से ही आप समझ जाओगे भाई कि ये राजस्थान वाला एरिया है, क्योंकि राजस्थान में ड्राई क्लाइमेट पाई जाती है। एस फॉर क्या है, एस का मतलब मैंने क्या बताया था, सेमी एरिड एरिया होता है ये वाला। और एच का मतलब क्या, हॉट होगा, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। और डब्ल्यू का मतलब क्या है, विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पे विंटर्स ड्राई होंगे, समर रेनफॉल यहाँ पर होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एरिया है, देखो BWHW, ये जो एरिया पड़ता है ये आपका, देखो यहाँ पे ना दो चीज़ दिख रही है, एक तो है यहाँ पे राइट वाला एरिया और एक है लेफ़्ट वाला एरिया। राइट वाला एरिया होता है वो सेमी एरिड है, और जो लेफ़्ट वाला है वो आपका फुली एरिड होता है। यानी ये जो डब्लू डिनोट कर रहा है, कैपिटल डब्लू मैंने बताया था, ये क्या है, एरिड को डिनोट करता है, एरिड क्लाइमेट है यहाँ पर, डेजर्ट है ये वाला। ठीक है, बाकी सब तो आप सेम है, यहाँ से आप पहचान लोगे। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है
AMW मानसूनल क्लाइमेट। एम का मतलब क्या होता है? मानसून क्लाइमेट। ठीक है, तो मानसून आपको पता ही है कि यहीं से ही प्रवेश करता है, वेस्टर्न घाट के पास से प्रवेश करता है। तो जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वो आपका मानसूनल क्लाइमेट वाला होता है। ठीक है, और कुछ ये वाला एरिया जो है, प्लेटू वाला एरिया, ये वाला आपका एरिड रहता है। क्यों एरिड रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा हो जाती है मोस्टली पश्चिमी घाट पर हो जाती है। ये वाला जो रीजन पड़ता है यहाँ का, यानी पश्चिमी घाट के इधर वाला रीजन जो पड़ता है, ठीक है, जो लीवर्ड साइड पड़ती है वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये वाला रीजन जो है थोड़ा सा, प्लेटू वाला एरिया थोड़ा सा सेमी एरिड टाइप रह जाता है। तो ये जो रीजन है वो सेमी एरिड है। ठीक है, AS भी इम्पोर्टेंट है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। ये क्या है? आपका ट्रॉपिकल रीजन है। एस मतलब समर्स ड्राई विंटर रेनफॉल। तो यहाँ पे समर्स तो ड्राई रहता, समर में वर्षा नहीं होती लेकिन विंटर में वर्षा होती है, बिकॉज लौटता हुआ मानसून आपको याद होगा तमिलनाडु के तट पर क्या करता है? टकरा करके वर्षा करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर ना देखो वही चीज़ बताई गई जो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे ना दोनों चीज़ बनाई है। अब कैसे बनाई है मैं बनाना आपको सिखाता हूँ। ए का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल। ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स पे है तो ह्यूमिड होंगे। मैंने क्या बताया था? ACDE ये ह्यूमिड क्लाइमेट के रीजन होते हैं, बी केवल ड्राई क्लाइमेट का रीजन होता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ए देखोगे। ए का मतलब क्या है? ट्रॉपिक्स पर है, ट्रॉपिक्स पर है और ह्यूमिड क्लाइमेट है। अब यहाँ पे एक के साथ आपने एफ लगा दिया, एक के साथ आपने एफ लगा दिया। एफ का मतलब मैंने क्या बताया था? एफ का मतलब बताया था प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, मतलब वर्ष भर वर्षा होगी। तो वेट ऑल ईयर क्या रहेगा? वेट रहेगा ऑल ईयर। अब ए के साथ आप डब्लू लगा दो, AW। ए मैंने क्या बताया? ट्रॉपिकल होगा, ट्रॉपिकल। ठीक है, और डब्लू, डब्लू का मतलब क्या है? स्मॉल डब्लू का विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल। विंटर्स जो ड्राई रहेंगी और समर में वर्षा होगी। तो देखो, ड्राई विंटर, वेट समर। तो ये कौन सा एरिया है? ये ट्रॉपिकल सवाना एरिया होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना एरिया होता है जहाँ पर क्या होती है? विंटर्स ड्राई होती हैं और समर्स में वर्षा होती है। AM बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल, ए से ट्रॉपिकल, एम से मानसून। सिंपल सी बात है। मानसून में क्या होती है? विंटर्स में वर्षा नहीं होती। मानसून कब आता है? गर्मियों में आता है। तो वेरी वेट समर। तो ये चीज़ आपको यहाँ से बनाना सीख गए। अब चलिए इसको बनाते हैं। बी का मतलब क्या होता है? ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, अब देखो बी का मतलब हो गया ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, तो ड्राई तो आएगा, ये ना डेजर्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेजर्ट। वो सब में डेजर्ट आ रहा है। जहाँ पर बी है सब में लास्ट में क्या आएगा? डेजर्ट आएगा या स्टेपी आएगा। स्टेपी का मतलब होता है एक सेमी डेजर्ट एरिया। सेमी डेजर्ट एरिया को, सेमी एरिड एरिया को, सॉरी, सेमी एरिड एरिया को हम स्टेपी कह देते हैं। ठीक है, स्टेपी एरिया होता है। तो या तो यहाँ पे स्टेपी लगेगा और या तो यहाँ पर आपका डेजर्ट लगेगा। ठीक है, डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा एरिड होता है, स्टेपी जो होता है वो सेमी एरिड एरिया होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप इसको कैसे बनाओगे? अब देखिए बनाना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ लिख लिया है इसने BWH। ठीक है, अब आप बताओ बी का मतलब हो गया डेजर्ट। डब्लू का, कैपिटल डब्लू का मतलब मैंने क्या बताया था? एरिड। ये फुली एरिड है, फुली एरिड है। एच का मतलब हो गया हॉट। तो भाई सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, अब BW के, अब देखो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रॉपिकल तो हमने निकल गया। अब यहाँ पे हॉट वाला एरिया कौन सा हो सकता है? भाई सब ट्रॉपिकल ही तो हॉट होगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पे हमने सब ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं लगाया। ट्रॉपिकल डेजर्ट तो है ही नहीं। ठीक है, ट्रॉपिक्स पे डेजर्ट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो डेजर्ट है हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज पर है, तो इसलिए सब ट्रॉपिकल डेजर्ट यहाँ पर नाम दिया गया। फिर यहाँ पे BW के बी का मतलब तो भाई डेजर्ट हो गई। डब्लू का मतलब क्या है? कि डब्लू का मतलब है पूरा तरीके से एरिड क्लाइमेट है, फुली एरिड क्लाइमेट है। के का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया था? कोल्ड। के का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोल्ड। के का मतलब यहाँ पे कोल्ड होगा। तो कोल्ड डेजर्ट, यहाँ मतलब ये कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं वो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट को हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, BSH पे आ जाओ। बी कैपिटल SH। बी का मतलब अभी हम पता चल गया कि ये हमारा एरिड एरिया है। अब हम पहचानेंगे एस से ये सेमी एरिड है या फुली एरिड है। अगर डब्ल्यू होता तब तो ये फुली एरिड होता और हम वहाँ पे डेजर्ट लिख देते, लेकिन एस ये कह रहा है कि सेमी एरिड एरिया है और सेमी एरिड एरिया को हम स्टेपी कहते हैं। और एच का मतलब क्या होता है? हॉट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये बन जाएगा
सब ट्रॉपिकल स्टेपी। फिर आपका मिड लैटिट्यूड स्टेपी। मिड लैटिट्यूड स्टेपी मतलब BSK। बी मतलब मैंने आपको बता ही दिया अगेन, ये हमारा ड्राई क्लाइमेट को मतलब डिनोट कर रहा है। और एस क्या है यहाँ पे, कैपिटल एस मैंने क्या बताया था, कैपिटल एस बताएगा ये क्या है, स्टेपी है या सेमी डेजर्ट एरिया है। के मतलब कोल्ड है, तो यहाँ पे कोल्ड सेमी एड एरिया है, इसको हम मिड लैटिट्यूड स्टेपी कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर हॉट है, हॉट कहाँ पे पाया जाएगा, सब ट्रॉपिकल पे। और जो कोल्ड है वह थोड़ा सा कोल्ड एरिया होता है, वो आपका मिड लैटिट्यूड एरिया होता है। तो बी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए सी पे, सी पे बात करेंगे। सी को मैंने बताया था, कैपिटल सी जो है वो हमारा मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट वाला एरिया होता है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और अब हम बात कर लेते हैं, चलिए आगे। यहाँ पे लिख रहा है सी, स्मॉल एस और ए। देखो यहाँ पे ना स्मॉल का बिग का अलग अलग मतलब है। सी से तो आपको पता पड़ गया ये कि ये मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट है। ठीक है, एस क्या डिनोट कर रहा है, एस डिनोट कर रहा है समर्स ड्राई विंटर रेनफॉल। मतलब समर्स में वर्षा नहीं हो रही है, ठंडों में वर्षा हो रही है। तो वो कहाँ पर होती है, वो केवल सिर्फ और सिर्फ मिड मेडिटेरेनियन वाली जो क्लाइमेट होती है वहाँ पर वर्षा होती है। वहाँ पर ना ठंडों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। ठीक है, तो समर्स ड्राई विंटर रेनफॉल कहाँ पे होगी, मेडिटेरेनियन जो वाला एरिया है वहाँ पर होगी। और ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब मैंने बता दिया था, ए का मतलब होता है हॉट एरिया। अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वो कहाँ पर है, ये आपका मेडिटेरेनियन वाला एरिया होगा। ठीक है, और CSB भी यहाँ पर क्या होगा, CSB का मतलब होता है थोड़ा कम। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, वार्म। और ए का मतलब होता है हॉट। ठीक है, तो CSA लिखा है तो हॉट ड्राई समर, CSB लिखा है तो वार्म ड्राई समर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल्स, तो यहाँ पे CFA। अच्छा, सी का मतलब तो पता ही है भाई, ये जो है आपका जो मिड लेटीट्यूड वाला एरिया वो होगा। एफ मतलब जो है वर्षा होगी थ्रू आउट द ईयर, मतलब प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। ए मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब बताया था मैंने हॉट, हॉट बताया था। तो हॉट समर, क्योंकि यहाँ पर हॉट समर होंगी। और वेट ऑल ईयर्स, तो पूरे वर्ष भर वर्षा होगी क्योंकि यहाँ पे एफ आ गया है। ठीक है, और ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है, CWA। ठीक है, तो ए से हॉट समर आ ही गया। डब्लू का मतलब क्या है, विंटर्स ड्राई, तो ड्राई विंटर्स समर रेनफॉल। ठीक है, CWV अगेन, डब्लू का मतलब विंटर्स ड्राई, बी का मतलब वार्म समर। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा आपको। और ये है आपका मरीन वेस्ट कोस्ट वाला एरिया, तो ये CFB और CFC वेट ऑल ईयर। ठीक है, जो मरीन कोस्ट एरिया, वेस्ट कोस्ट एरिया हैं, ये आपके हमेशा वेट रहते हैं और वार्म समर होती है यहाँ पे, जो समर्स जो होती हैं यहाँ पे वार्म होती हैं। ठीक है, सी मतलब कूल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आ जाओ, डी, सीवियर मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स। तो इसमें क्या है, ये आपकी दो टाइप की होती है, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि जो मैंने बताया था, डी का मतलब होता है यहाँ पे कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट। डी का मतलब क्या है, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट यहाँ पर पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब DFA है, डी का मतलब है कोल्ड फॉरेस्ट है, कोल्ड विंटर, एफ मतलब वेट ऑल ईयर, ए मतलब हॉट समर। DFB वार्म समर, एफ मतलब वेट ऑल ईयर, और डी मतलब कोल्ड विंटर। सिंपल सी बात है भाई, डी मतलब कोल्ड, डब्लू मतलब विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल, तो ड्राई विंटर, और ए मतलब हॉट समर। तो यहाँ से ना आप सारा निकाल लो, ऐसे सब आर्कटिक वाला एरिया है। और ई, ये एरिया ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे क्वेश्चन आपका बन चुका है। ई है हमारा पोलर क्लाइमेट वाला एरिया, टुंड्रा के लिए यूज किया जाता है ET। ठीक है, और EF पोलर आइस कैप। ठीक है, एफ मतलब यहाँ पे कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ का मतलब होता है कवर्ड विद स्नो। और स्मॉल एफ का मतलब होता है प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। सारे मीनिंग ना आप लिख लेना, एक बार याद कर लेना अच्छे से। और एच का मतलब है हाईलैंड वाला, जो हाई एलिवेशन वाला एरिया होता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, एक बार इसको रीडिंग कर लेना, बाकी तो मैंने सारी समझा ही दी है। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट कैन बी फाउंड अबाउट 15 to 25 डिग्रीज लेटीट्यूड नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड ऑफ द इक्वेटर। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस के लगभग
टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। और इसके अलावा ड्राई क्लाइमेट्स की बात करें तो ये सब मीनिंग मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार आपको और पढ़ लेना है, यहाँ से लिख लेना है, नोट्स बना लेना है, सारे का सारा मतलब मैंने समझा दिया है। ठीक है। और आगे हम बात करें तो अब देखो जीरोफाइटिक वेजिटेशन कहाँ पाया जाएगा। जीरोफाइटिक का मतलब क्या है? जीरोफाइटिक का मतलब है जहाँ पे कांटे वाले जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो उगते हैं, प्लांट्स विच थ्राइव इन हॉट एंड एरिड कंडीशन, तो वो आपके ड्राई क्लाइमेट्स में तो पाए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है। और जो आपकी स्टेपी क्लाइमेट है वो भी आपकी इसी के अंतर्गत आएगी, तो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। फिर है मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट, तो ये इन सभी के बारे में बता चुका हूँ। ये आपकी 30 to 50 डिग्री के बीच में पाई जाती हैं। जो जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैप है ना, ये यहाँ पे देख सकते हो। अब आप बताओ कि ये जो रेड वाला एरिया है ये कौन सा एरिया होगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ तो बी आएगा ही। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ बी आएगा। डब्लू, कैपिटल डब्लू आएगा बिकॉज ये आपका पूरा डेजर्ट वाला एरिया है। और यहाँ पे एच भी आएगा। एच मतलब यहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो बी कैपिटल डब्लू एच, तो ये हो जाएगा बी डब्लू एच वाला एरिया। अच्छा, इसका बताओ जो ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला मैंने आपको क्या बताया था? जो ग्रीन वाला एरिया है, सबसे पहली बात तो ये किस में आएगा? मिड लेटीट्यूड में आएगा। स्मॉल डब्लू आएगा, विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल, और जी भी यहाँ पे आ जाएगा। तो सी डब्लू जी वाला एरिया यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे ये पूछा जाए वेस्टर्न घाट वाला एरिया, ये वाला एरिया बताओ, तो ये वाला एरिया बहुत पूछा जाता है। ये है ए एम मानसूनल क्लाइमेट। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया कौन सा है? ये जो ऊपर वाला ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे? सी डब्ल्यू बी से। सी डब्ल्यू बी से। ठीक है। और आपका अगर हम बात करें, ये वाला जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है या ये वाला एरिया दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा बी डब्ल्यू के। बी डब्ल्यू क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये लद्दाख वाला एरिया है, और लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। तो के का मतलब है कोल्ड, बी का मतलब है डेजर्ट। सिंपल सी बात आप यहाँ पे ध्यान में रखो। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से आप समझ सकते हो, इससे आप और भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे ये वाला भी मैंने आपको समझा ही दिया था, और यहाँ से आप जो ब्लैक हेडिंग में लिखा हुआ है उससे आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ठीक है, इसको भी मैं समझा चुका हूँ। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है <10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे हम प्रोज ऑफ कॉपेन क्लासिफिकेशन देखें तो एक तो ये क्वांटिटेटिव है, जिससे कि हमें समझने में आसानी होती है। फिर है ये कोइंसाइड विद वेजिटेशन पैटर्न, क्योंकि ये वेजिटेशन पैटर्न से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये है कि कहाँ पे टेम्परेचर कितना है, कहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वेजिटेशन हो रही है, तो उसको कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये तो हमारा प्रोज हो गया। गेव इम्पोर्टेंस टू इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ये क्या करता है? इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन को इम्पोर्टेंस देता है, यानी इवोपोट्रांसपिरेशन को इम्पोर्टेंस देता है। कौन्स क्या है कि इन्होंने टू मच एम्फेसिस किया है एवरेजेस वैल्यू पे। ठीक है। जो एवरेजेस वैल्यू ना एक तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा इसने जो है इग्नोर किया है किसको? देखो, इसने केवल टेम्परेचर को और प्रेसिपिटेशन को ही कंसिडर किया है मेनली, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी, कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पर, क्लाउड कवर, डेली टेम्परेचर वेरिएशंस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। इग्नोर द रोल ऑफ एयर मास। एयर मास एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं बारिश में, प्रेसिपिटेशन में, उसके ही रोल को भी इन्होंने इग्नोर यहाँ पर कर दिया है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक जो हमारा होगा थॉर्नडाइक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आई होप कि आपको क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बाय कोपेन समझ में आया होगा। देखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जितना मैंने समझाया उतना ही आप याद कर लोगे, तो आराम से ईजिली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है। एग्जाम में ये ना डायरेक्टली सिंबल्स को देकर पूछता है कि, और वो भी इंडिया के व्यू से पूछता है। तो इंडिया के व्यू में ना एक मैंने आपको मैप दिखाया था, ये जो मैप है ना भाई, ये वाला मैप,
इस मैप को आप अच्छी तरीके से आप कर लेना, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछेगा तो आप यहाँ से आसानी से बता दोगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में थॉर्नथ्वाइट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।